एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आजकल हर जगह है ना? लेकिन अब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं रहा। ये एक नई तरह की शक्ति बन चुका है। एक ऐसी शक्ति जिस पर भारत की संसद में उच्चतम स्तर पर जोरदार बहस चल रही है। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये एआई आखिर है क्या? हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक अनजाना खतरा? और पता है, इस एक सवाल का जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का पूरा भविष्य तय कर सकता है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ये बहस सिर्फ नेताओं के लिए है या सिर्फ दिल्ली के बड़े गलियारों में हो रही है। नहीं, इसका सीधा असर हम सब पर, हर स्टूडेंट पे, हर नौकरी करने वाले पर, हर बिजनेस पे पड़ने वाला है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए आज पूरी दुनिया में एक नई दौड़ लगी हुई है। ये दौड़ तेल, सोना या जमीन के लिए नहीं है। ये एक नई तरह की पावर के लिए है जिसे कहते हैं कंप्यूट। अब ये कंप्यूट क्या चीज है, आइए समझते हैं। इस पूरी बात को सांसद राघव चड्ढा ने संसद में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, सोचिए 20वीं सदी में ताकतवर कौन था? वो जिसके पास तेल था, गैस थी, स्टील था, है ना? लेकिन अब 21वीं सदी में असली पावर उसके हाथ में होगी जिसके पास एआई कंप्यूट की क्षमता होगी। तो ये एआई कंप्यूट जो शब्द बार बार आ रहा है, ये आखिर है क्या? बहुत सीधे शब्दों में समझिए, ये एआई का इंजन है, या कह लीजिए उसका दिमाग। एआई को कुछ भी सीखने, सोचने या काम करने के लिए जो जबरदस्त दिमागी ताकत चाहिए ना, वही है कंप्यूट। और ये पावर आती कहाँ से? ये आती है बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर चिप से, जिन्हें हम जीपीयूज कहते हैं। तो देखिए दुनिया कितनी ज्यादा बदल गई है। कल की ताकत थी तेल, गैस और स्टील, और आज की ताकत एआई कंप्यूट, डेटा और वो चिप्स जो इस कंप्यूट को चलाती हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये पावर का पूरा फंडामेंटल शिफ्ट है। अब इस नई पावर के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये कि इस पे सिर्फ कुछ ही लोगों का कंट्रोल है। एक तरह की मोनोपोली है। सोचकर देखिए, चिप्स का डिजाइन अमेरिका की कुछ गिनी चुनी कंपनियां जैसे एनवीडिया कर रही हैं। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस्ड चिप्स ताइवान की सिर्फ एक कंपनी टीएसएमसी बना रही है। और तो और इन चिप्स को कौन खरीद पाएगा और कौन नहीं, इसका कंट्रोल अमेरिकी सरकार के पास है। तो भारत के लिए यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, यह हमारी आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का सवाल बन जाता है। अच्छा, ये तो हुई दुनिया में पावर की दौड़ की बात। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का असर हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारे परिवारों पर क्या हो रहा है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। संसद की बहस में एक सवाल ऐसा भी उठा जो शायद हम सब अपने घरों में महसूस कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया हमारे बच्चों को अपना आदी बना रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बड़ी ग्लोबल बहस को सीधा हमारे लिविंग रूम में ले आता है। और इसका असर वो हम सब देख रहे हैं। बच्चों का कीमती समय और उनकी क्षमता दोनों बर्बाद हो रही है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। हालत यह है कि बच्चे एक दूसरे से नजरें मिला के बात करने में, यानी आई कांटेक्ट करने में भी झिझक रहे हैं। तो ये सिर्फ एक लत नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। लेकिन रुकिए, प्रॉब्लम सिर्फ लत से कहीं ज्यादा गहरी है। ये प्रॉब्लम है भरोसे की, विश्वास की। आज डीफेक का जमाना है, गलत सूचना का जमाना है। हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, क्या उस पर यकीन कर सकते हैं? और जब समाज में सच और झूठ का फर्क ही मिटने लगे, तो लोकतंत्र का आधार ही हिल जाता है। तो ये सब तो हुई चुनौतियां और खतरे, लेकिन हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। और एआई के मामले में भारत के पास एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत बड़ा अवसर है। चलिए अब उसकी बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एआई टैलेंट और स्किल्स के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है? जी हां, नंबर 1। हमारी सबसे बड़ी ताकत कोई मशीन नहीं, बल्कि हमारे लोग हैं, हमारे प्रतिभाशाली युवा जो इस नई टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। टैलेंट तो हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा है, पर जैसा कि सांसद चड्ढा ने कहा, बिना कंप्यूट के टैलेंट सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर्स तो हैं, पर उन्हें चलाने के लिए हाई परफॉर्मेंस कारें ही नहीं हैं। तो फिर रास्ता क्या है? भारत को क्या करना होगा? देखिए कि एक बहुत ही साफ रोड मैप पर बात हो रही है। पहला कदम, दुनिया के एआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनना। दूसरा, चिप्स के लिए किसी एक देश पर अपनी निर्भरता खत्म करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, देश में ही अपने डेटा सेंटर्स और चिप बनाने की क्षमता तैयार करना। और इन सब का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भारत के अपने एआई मॉडल्स बनाना, हमारे खुद के एलएलएम्स।
ये सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन याद कीजिए, कुछ साल पहले तक इंटरनेट डेटा कितना महंगा था। हम सब ने मिलकर उसे दुनिया में सबसे सस्ता बना दिया। तो अगर हम वो कर सकते हैं तो हम अपने एआई भी बना सकते हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर कि इसमें हम सबका क्या रोल है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ सरकार या बड़ी-बड़ी कंपनियों की नहीं है। ये कहानी भारत की पहचान, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सब लोग एआई से नौकरियों के जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक खतरा उससे भी बड़ा है, और वो है नॉलेज डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारे ज्ञान का विस्थापन। ये बात हमारी अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों से जुड़ी है। देखिए, भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी मौखिक परंपराएं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा किताबों में नहीं लिखा है। वो डिजिटाइज्ड नहीं है, वो तो कहानियों में है, रीति रिवाजों में है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा है। एक एआई जो सिर्फ लिखे हुए डिजिटल डेटा पर सीखता है, वो इस अनमोल ज्ञान को कैसे समझेगा? और यहीं आकर ये पूरी चर्चा एक सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर खत्म होती है कि ये जो एआई आ रहा है, ये भारत के इस अनमोल ज्ञान को और बढ़ाएगा या फिर उसे हमेशा के लिए मिटा देगा। इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, वो हमारे आज के फैसलों में, हमारी आज की तैयारी में छिपा है।